Hello guys, I am Ritika. Welcome back to my channel Economics Simplified, and I am back with another important chapter of microeconomics, that is consumers equilibrium indifference curve analysis. So इससे पहले जो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्टडी किया था यूटिलिटी को बेस लेके, जहाँ पर कंज्यूमर अर्न करता है, फॉलो करता है कार्डिनल अप्रोच इन कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी उसको मिलती है कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन में उसको यूटिलिटी मिलती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जहाँ पे हम आईसी से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और यूटिलिटी एनालिसिस में डिफरेंस यही है कि यूटिलिटी में हम मेजर कर रहे थे 1, 2, 3, 4 यूटिल्स में, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में विल रैंक इन ऑर्डिनल। देयर आर टू अप्रोचेस, नंबर 1 इज कार्डिनल, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल। तो हमने कार्डिनल पढ़ी थी इन यूटिलिटी एनालिसिस। नाउ विल स्टडी ordinal approach through indifference curve analysis. So IC analysis is of consumers equilibrium discards the assumption, ये इस assumption को discard करता है that utility can be expressed in terms of cardinal numbers. तो IC analysis कहता है कि utility को हम cardinal numbers में measure नहीं कर सकते. It is based on the concept of ordinal measurement of utility. इसको सिर्फ हम ordinal में ही measure कर सकते हैं. It can only be ranked as high or low. It can never be expressed in cardinal numbers. So ये IC analysis बोलता है. So जो अगर इनका डिफरेंस आता है कि यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल अप्रोच में डिफरेंस क्या है, वो यही है कि यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है, आईसी ऑर्डिनल अप्रोच को स्टडी करता है। दैट इज इट कैन ओनली बी यूटिलिटी कैन सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड इन हाई और लो, राइट। नाउ अब जैसे हमने उसकी एजम्पशंस पढ़ी थी, अब हम आईसी एनालिसिस की एजम्पशंस पढ़ेंगे। तो इसकी पहली एजम्पशन है कि जो हमें मनी इनकम होगी वो गिवन होगी, और एजम्पशन हम ये करके चल रहे हैं कि हमारी जो मनी इनकम है, जितना हम अर्न कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। मतलब कि जो गुड्स हम सिर्फ उन्हीं गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं, उन्हीं गुड्स पे अपनी इनकम को खर्च कर रहे हैं, जो कि हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, जैसे एप्पल एंड ऑरेंजेस, राइट। तो हम ऐसे ही गुड्स यूज़ कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स इज़ वेल डिफाइंड, और कंज्यूमर कौन से टाइम पे कौन से गुड को प्रेफर कर रहा है वो हमें पता है। इट इज़ वेल डिफाइंड कि हम कितने गुड्स एक टाइम पे, कौन से गुड्स की कितनी क्वांटिटी हम परचेज करेंगे। हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर वुड इंक्रीज इफ़ ही हैज़ मोर ऑफ इट। मतलब कि अगर उसके पास वो ज़्यादा गुड है तो उसकी डिज़ायर जो है उसके लिए इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। और अगर उसके पास वो गुड नहीं है तो उसकी डिज़ायर, मतलब वो और डिज़ायर करेगा उसको परचेज करने के लिए। सो उसकी प्रेफरेंस जो है वो वेल डिफाइंड है। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर ऑफ अ सेटिस्फेक्शन, कि एक क्वांटिटी अगर उसको ज़्यादा मिल रही है तो वो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। दिस इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ अ गुड, कि अगर वो एक गुड को प्रेफर कर रहा है तो वो हर बार उसी गुड को क्या करेगा, प्रेफर करेगा। कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फेक्शन। और कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को हर बार मैक्सिमाइज ही करेगा। एज अ रैशनल कंज्यूमर, हम एज अ कंज्यूमर हमारी क्या है, ये नेचर में है कि हमारी जो डिमांड है वो ख़त्म नहीं होती है, एंड हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, जब तक हम नहीं रुकेंगे, तो जब तक हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज नहीं होगी। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस सेट एंड इन कर्व। अब इंडिफरेंस सेट क्या होता है, देखो हमने पीपीसी पढ़ा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हमने
शेड्यूल बनाया था, राइट, कि जिसमें हम देख रहे थे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हम कौन कौन सी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो पीपीसी था। अब ऐसे ही है हमारे पास इंडिफरेंट सेट और कर्व, तो ये भी हमें क्या बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है, दो कौन से गुड्स के, दो सब्सटीट्यूट गुड्स के। तो इंडिफरेंट सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ फ़र्क क्या है कि इंडिफरेंस सेट जो है वो हमें क्या देगा, मतलब जैसे एक एप्पल है 10 ऑरेंजेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। इसका मतलब है अगर जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे एक एप्पल कंज्यूम करने से मिल रही है, उतनी सेटिस्फेक्शन मुझे 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करने से मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, इंडिफरेंस सेट हमें वो कॉम्बिनेशंस गुड्स के दिखाता है जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जब मैं 2 एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ, मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन 2 एप्पल कंज्यूम करने से मिल रही है, उतनी ही सेटिस्फेक्शन मुझे 7 ऑरेंजेस कंज्यूम करने से मिल रही है। जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे 3 एप्पल से मिल रही है, उतनी का सेटिस्फेक्शन मुझे 5 ऑरेंजेस से मिल रही है। सिमिलरली जब मैं 4 एप्पल कंज्यूम करती हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है वो 4 ऑरेंजेस से ही उतनी ही मिल रही है। सो दिस इज इंडिफरेंस सेट, ठीक है। और जब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। और ये इंडिफरेंस कर्व वो कमोडिटीज़, वो पॉइंट शो करता है जहाँ पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो आईसी बेसिकली ये बनता है इस शेप में, ठीक है। आईसी हमेशा ऐसे बनता है, दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। सो आईसी क्या शो करता है, टू गुड्स विच ऑफर कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। सो आईसी स्लोप डाउनवर्ड्स का मतलब है कि इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, कि आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आईसी नीचे जा रहा है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। जब एक एप्पल से हमें उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है जितनी हमें 10 ऑरेंजेस से मिल रही है, यहाँ ये पॉइंट है। 2 से हमें उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है जितनी 8 से मिल रही है, तो दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। सो मतलब कि इफ़ कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ गुड वन, अगर हमें एक गुड और इसका लेना है, तो वी मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर, तो हमें इसका कम करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कंज्यूम द लेस ऑफ द अदर। इसीलिए आईसी क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इसीलिए ही उसकी सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहती है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ आईसी, क्योंकि एक की कंज्यूम करता जा रहा है, दूसरे की कम करता जा रहा है, राइट। तो उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रह रही है उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे। और आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब कॉन्वेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है जी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है चेंज इन गुड y अपॉन चेंज इन गुड x, ठीक है, कि हम एक गुड में कितना चेंज कर रहे हैं अपॉन में दूसरे में कितना चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गुड y एंड दिस इज गुड x, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा, देखो अब यहाँ पे 10 से 7 जा रही है, कितनी क्वांटिटी कम पहले देखो, सॉरी, इसको ले लो x, इसको ले लो y, ठीक है। अब चेंज इन y मतलब 10 से 7 जा रही है, तो चेंज इन y इज 3 हो गया यहाँ पे। चेंज इन x यहाँ पे 1 हो गया, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कितना हो गया, 3 इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ऐसे ही चेंज इन y यहाँ पे 2 है अपॉन में 1, 2 हो गया। यहाँ पे कितना है 1 अपॉन में 1,
1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 है क्योंकि ये अभी स्टार्ट किया है हमने कंज्यूम करना। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसीलिए जो आईसी है ये कन्वेक्स होता है टू द मिरर, राइट। सो दैट मीन्स कि कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर, कि एक को कंज्यूम करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ रहा है, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। सो MRS टेंड्स टू डिक्लाइन, MRS क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाइयर द आईसी, अब जितना आईसी हाइयर होगा, मतलब अगर ये आईसी यहाँ होता, ठीक है, हाइयर द आईसी शोज हाइयर सेटिस्फेक्शन, जितना हाई होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। देखो अब ये सेटिस्फेक्शन ऊपर जा रही होती, यहाँ पे मान लो 13 पॉइंट होता, तो यहाँ सेटिस्फेक्शन शो हो रही होती, फिर तो जितना आईसी, अब इसमें सेटिस्फेक्शन 10 है, इसमें सेटिस्फेक्शन यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो जितना हाइयर हमारा आईसी होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये वाला आईसी हाइयर है, तो मतलब ये सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे कहाँ थे, हम थे हाइयर आईसी शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अब जो दो आईसीज हैं, अगर हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और दो कॉम्बिनेशंस को हम एक उसमें ग्राफ पे पुट कर रहे हैं, तो दो आईसीज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और ना ही कोई आईसी एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, नॉर वाई एक्सिस को, ना ही वाई एक्सिस को। अब इसका रीज़न क्या होता है वो देखते हैं। अब जो हाइयर आईसी है वो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। अब यहाँ पर IC3 देखो, ये वाला, ये हाइयर सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है देन IC2, इससे ऊपर है, और जो IC2 है वो 1 से ज़्यादा हाइयर सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है, 1 से ऊपर है, राइट। तो जितना ज़्यादा IC ऊपर होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ईच IC रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, अब जितनी ज़्यादा कंज्यूमर की इनकम होगी उतने ज़्यादा हम गुड को परचेज कर पाएंगे। तो आईसी किसको रिस्पॉन्ड करता है, कंज्यूमर की इनकम को रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट था आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ऐसा क्यों होता है, देखो अब ये इंटरसेक्टिंग आईसीज है, ठीक है। अब ये आईसी एक बताती हूँ आपको, अब ए वाला एक ये आईसी है, IC1, ठीक है, इस पे आ रहा है एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, ठीक है। अब ए और बी पॉइंट इक्वल है, ए से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वही हमें बी से मिल रही है, क्योंकि एक आईसी पे मैंने बताया था ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हेयर ए एंड बी आर ऑन सेम IC1, सेम IC1 पे हैं, हैंस दे प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन, सो ए इक्वल्स बी। तो एक आईसी पे है मतलब इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ए जो है वो बी के इक्वल है, राइट। सिमिलरली अब जब हम IC2 देखेंगे तो अब IC2 पे भी ए और सी आ रहे हैं। अब IC2 पे ए और सी का मतलब है कि जो ए और सी हैं वो इक्वल हैं क्योंकि वो सेम IC2 पे है। अब ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल होगा, मतलब है। तो जब ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बी है वो भी सी के इक्वल होना चाहिए, राइट। बट बी सी के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो सी पॉइंट है ये IC2 पे है जो कि हमें हाइयर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सी इज शोइंग ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दैन बी, हैंस जो दो आईसीज हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इनको अलग अलग ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट के आईसी, अगर ये यहाँ पर कर्व हम बना रहे हैं, जो ये वाले पॉइंट के आईसी हैं इन पे हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और इन पे हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर ये दोनों क्रॉस करते हैं आपस में, तो यहाँ जो इनको सेटिस्फेक्शन, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है इसका, तो यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, ये वाला हाइयर होगा, राइट। सो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये गलत है, टू आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट था कि ना ही एक्स एक्सिस को टच करते हैं,
ये वाई एक्सिस है, ना वाई एक्सिस को टच करते हैं ना एक्स एक्सिस को। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अभी हमने एप्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनाया, राइट, उसमें हमने बोला कि अगर एक एप्पल से मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उतनी ही सेटिस्फेक्शन मुझे 10 ऑरेंजेस से मिलती है, मतलब मैं दोनों गुड्स को कंज्यूम कर रही हूँ, राइट। तब मैंने एप्पल की बढ़ाई, मैंने ऑरेंज की कम कर दी, राइट, यही किया था मैंने। तो यहाँ पर कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है, मतलब मैं किसी की भी कंजम्पशन को ख़त्म नहीं कर रही बिल्कुल भी। जब ग्राफ पे हम यहाँ पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से टच होने का मतलब है ना कि एक ज़ीरो है, राइट। तो हम ज़ीरो कंजम्पशन कर ही नहीं सकते अगर हम आईसी को स्टडी कर रहे हैं। So IC doesn't touch x-axis or y-axis because touching x-axis would mean, touching any axis would mean zero consumption of that good. But IC showed consumption of two goods simultaneously. एक IC दो goods को जब हम simultaneously consume करते हैं उससे हमें जो satisfaction मिलती है high या low वो show करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स बजट। तो IC आई होप समझ में आ गया हो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ IC। तो IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज कंज्यूमर डिसाइड मोर ऑफ गुड वन, तो उसको लेस कंज्यूम करना पड़ता है, राइट। IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अदर। MRS डिक्लाइन होता है, मतलब चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन X। हायर जितना IC होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है, यहाँ हमने देख लिया। उसके बाद टू ICs डोंट क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट इज IC डजंट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट, क्योंकि हम किसी भी एक की भी कंजम्पशन को ज़ीरो नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास कंज्यूमर्स बजट। सो हमने यहाँ पर एक बजट सेट बनाया, ठीक है, जिसमें हम दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, गुड वन एंड गुड टू, ठीक है, जिसमें गुड वन इसमें प्राइस हाँ लिखा है, गुड वन का प्राइस ऑफ गुड वन इज ₹1, प्राइस ऑफ गुड वन इज ₹1 एंड प्राइस ऑफ गुड टू इज ₹2, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट द कंज्यूमर्स इनकम इज ₹60, ठीक है, कि एक बंदा ₹60 अर्न कर रहा है एंड ही स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन टू गुड्स, दैट इज, और वो पूरी इनकम दो गुड्स पे ही लगा रहा है, गुड वन जिसका प्राइस ₹2 है एंड गुड टू जिसका प्राइस ₹1 है, राइट। तो हमने एक सेट बना लिया। तो जो इस लाइन का स्लोप है वो चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन X है, दैट इज MRS, ठीक है। अभी हमने सेट बना लिया, जब कंज्यूमर ज़ीरो ऑफ गुड वन कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक भी क्वांटिटी गुड वन की परचेज नहीं कर रहा, तो वो गुड टू पे कितने रुपए खर्चेगा, ₹60, राइट। गुड टू का प्राइस ऑफ उल्टा लिख दिया मैंने, गुड वन का है ₹2, इसका है ₹1, तभी वो ₹1 की 60 क्वांटिटीज परचेज करेगा। गुड वन की अगर ये 10 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, मतलब 10 2 ज़ा 20 हो गया, 40 1 ज़ा 40, 40 + 20 60, तो ₹60 वो इस पे खर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन क्या हो गई, सेम, 20 20 एंड 30 0। तो हमने यहाँ पे बजट बना लिया, ठीक है। सॉरी, सेटिस्फेक्शन का पॉइंट इसमें नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर बजट बना लिया कि कंज्यूमर अपनी इनकम ऐसे ऐसे स्पेंड करा इन कॉम्बिनेशंस पे, उससे हमने बजट लाइन बना ली, ठीक है। तो जो यहाँ पर होंगे ये हमारे होंगे अटेनेबल, इनको हम अटेन कर सकते हैं, और ये होंगे अनअटेनेबल, इनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन X, ठीक है। अब आगे देखो स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन भी कैसे जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है,
बजट लाइन भी कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है यहाँ पर। तो बजट लाइन भी का स्लोप भी क्या होता है, बिकॉज इन गिवन इनकम कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड एक्स ओनली व्हेन ही बाइज मोर ऑफ गुड वाई। देखो कोई चीज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगी, जब हम एक की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे की डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही बजट लाइन में क्या होगा कि गिवन इज इनकम, उसकी इनकम हमें पता है, तो वो गुड एक्स की कंजम्पशन कब बढ़ा सकता है, जब वो गुड वाई की कम करेगा, या वाइस वर्सा, ठीक है। अब दूसरा है कि बजट लाइन शिफ्ट कब होगी, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। देखो ये एक्चुअल बजट लाइन थी ए बी, अब जब हमारी इनकम बढ़ी तो हम क्या करेंगे, गुड वाई भी ज़्यादा परचेज करेंगे और गुड एक्स की भी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देंगे, तो बजट लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो और जब हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम दोनों ही गुड की कंजम्पशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा गुड एक्स भी कम हो जाएगा और हमारा गुड वाई की भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंजम्पशन, ठीक है। तो बजट लाइन विल स्लो शिफ्ट बैकवर्ड, ठीक है, और बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड। तो ये दो केसेस हो गए बैकवर्ड और फॉरवर्ड के, कि कब कब बजट लाइन आगे जाएगी शिफ्ट फॉरवर्ड और कब बैकवर्ड जाएगी, राइट। अब एक होता है शिफ्ट, ठीक है, कि एक ग्राफ था, यहाँ पर बजट लाइन थी और ये पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई यहाँ पर, या पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। एक होता है रोटेशन, ठीक है। रोटेशन का मतलब है कि या तो एक जगह से ही बढ़ रही है या एक जगह से ही कम हो रही है, मतलब पूरी नहीं हिल रही है, पूरा हमारा बजट नहीं हिल रहा, ठीक है। अब मान लो कि मेरी उस केस में शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट कब होगा, जब इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इनकम या तो कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, राइट। और रोटेशन कहाँ होगा, जब गुड्स का प्राइस या तो प्राइस ऑफ एक्स कम या बढ़ेगा या प्राइस ऑफ वाई कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो बजट लाइन राइट, राइट मतलब इस तरफ, लेफ्ट मतलब इस तरफ। तो बजट लाइन अगर इधर शिफ्ट होती है कब होगी, जब प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है या प्राइस ऑफ वाई कम हो रहा है, राइट। और बजट लाइन लेफ्ट वर्ड कब जाएगी, जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है या प्राइस ऑफ वाई बढ़ रहा है। वो कैसे, देखो अब यहाँ पे गुड वाई का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर गुड एक्स का प्राइस कम होता है, ठीक है, तो हम एक्स की ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करेंगे, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, कहाँ जाएगी, राइट, ये हो गया राइट, ठीक है। फॉल इन प्राइस ऑफ और अगर राइज इन प्राइस ऑफ एक्स होता है तो हम इस एक्स की कंजम्पशन को कम कर देंगे, ये हो गया राइज इन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया फॉल, ये हो गया राइज, ठीक है। अब वाई में देखते हैं, वाई की अगर फॉल होगी, फॉल होगा प्राइस, तो इसका कंजम्पशन हम बढ़ा देंगे, तो ये हो गया फॉल और ये हो गया राइज। अगर प्राइस राइज हो जाएगा, यहाँ हम प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस अगर राइज फॉल होगा तो ये इधर हो जाएगा ऐसे शिफ्ट, राइज होगा तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, मतलब नीचे जा रहे हैं डिमांड, सॉरी बजट लाइन में हम, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये हमारी बजट लाइन है, यहाँ गुड वाई है, यहाँ गुड एक्स है, तो अगर वाई का प्राइस बढ़ जाता है तो हम डिमांड उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे, तो ये बजट लाइन एक्स की सेम रहेगी, वाई का डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। और अगर वाई का प्राइस कम हो जाता है
तो हम उसका कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, तो ये x का यहीं रहेगा, y का इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द केस रोटेशन ऑफ बजट लाइन। जो शिफ्ट होता है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है जैसे हमने यहाँ देखा, और जो रोटेशन होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। नाउ अब हमने जो इससे पहले वाले चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी केस, अब वो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस की आईसी हमें कैसे कंज्यूमर्स को इक्विलिब्रियम सिचुएशन उसकी शो करता है। तो कंज्यूमर एक ऑप्टिमम चॉइस पे कब आता है, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। नंबर 1 जो MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई, मतलब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के, मतलब आईसी का स्लोप और प्राइस लाइन का स्लोप, मतलब बजट लाइन का स्लोप जब सेम होते हैं। दूसरा, जब आईसी कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन पे एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है ये हम समझते हैं। हमने लेट कर लिया कि गुड एक्स का प्राइस 2 रुपीज़ है, गुड वाई का प्राइस 1 रुपीज़ है, राइट। तो हमने केसेस बना लिए यहाँ पे 0, 60, 15, 30, 20, 40, 30, 60 कि वो कंज्यूमर ऐसे गुड एक्स और वाई बाय कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इन दिस डायग्राम इज ड्रॉन ऑन द assumption दैट कंज्यूमर इज स्पेंडिंग गिवन इनकम ₹60 अक्रॉस गुड एक्स एंड गुड वाई ओनली, वेयर प्राइस ऑफ एक्स इज 2 एंड प्राइस ऑफ वाई इज 1। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम हमने देखा कि कहाँ बनता है, वेयर PX अपॉन PY। ठीक है, अब हम जब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के इक्वल होता है। अब देखो इसका जो आईसी बनेगा वो यहाँ से शुरू होके यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आईसी इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हम MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, अगर चेंज इन एक्स अपॉन में चेंज इन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ देखो 30 अपॉन में 15 क्या आ रहा है, 2। यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 30 और 40 10। यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 5। क्या आ रहा है, 2। यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 20। यहाँ कितना चेंज आ रहा है, 10। क्या आ रहा है, 2। ठीक है, अब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, जब हम 2 अपॉन में 1 देखते हैं, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, तो ये भी क्या आ रहा है, 2। तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, 30 अपॉन 15 इज 2। 30 अपॉन 15 2 आ रहा है, और यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, और यहाँ हमने आईसी बनाया था ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्सिटी भी है कि इस पे कंज्यूमर क्या है, मतलब जो हमारा आईसी है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बन रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, MRS ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY एंड IC is convex at the point of equilibrium, right? So at the point of equilibrium IC क्या होना चाहिए, convex होना चाहिए, because मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन होती है जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, ज़्यादा कंजम्पशन करते जाते हैं। ठीक है, अगर ये लॉ नहीं होता, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या कभी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच ही नहीं पाता, राइट। तो उसको वो एक पॉइंट मिल ना पाता कि वो कहाँ पर स्टेबल है, कहाँ पर वो रुके, क्योंकि अगर हम बढ़ाते जाएंगे कमोडिटी, अगर मतलब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कभी बढ़ नहीं सकती।
ठीक है, मतलब जब हम एक चीज़ की कंजम्पशन करते जाएंगे, हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा था, तो एक पॉइंट आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, या फिर नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हम वो चीज़ हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना बंद हो जाती कर देती है, ठीक है। तो अगर ये लॉ नहीं होगा तो विल नॉट बी एबल टू फाइंड द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर कहाँ पर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, राइट। सो इस चैप्टर में इतना ही था इम्पॉर्टेंट कि पहले तो आईसी क्या होता है, आईसी एनालिसिस कौन सी ऑर्डिनल अप्रोच को फॉलो करता है, दैट इज़ कि आईसी की जो सेटिस्फेक्शन है इट कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई एंड लो, इट कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स 1 2 3। देन अजम्पशंस क्या होती है कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन, कि जहाँ पर हमें मनी इनकम गिवन होती है और चेंज नहीं होती। Consumers spend their income on such goods which can be substituted for each other like apples and oranges. Consumer's preference for two goods is well defined. His intensity of desire would increase. कि कब उसकी intensity desire increase होगी? When he has more of it. नहीं, ये गलत हो गया। When he has less of it. जितना हमारे पास कम होता है उतनी ज़्यादा हम चाहते हैं कि वो हमारे पास चीज़ हो, ठीक है। तो when his intensity would increase, जब उसके पास इंटेंसिटी ज़्यादा है, कब होगी? जब उसके पास वो कमोडिटी की कमी है, ठीक है। और जब ज़्यादा होगी, जब हमारे पास कुछ ज़्यादा होता है हम उस पर कहाँ ध्यान देते हैं, हमें तो उस टाइम वो चीज़ नहीं चाहिए होती अगर ज़्यादा होती है, राइट। सो ही वुड डिज़ायर लेस इफ़ ही हैज़ मोर ऑफ इट, ठीक है। एंड मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर ऑफ अ सेटिस्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि ज़्यादा गुड है वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, और कंज्यूमर रेशनल है वो अपनी मैक्सिमाइजेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा ही, राइट। उसके बाद इन डिफरेंस सेट क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स के विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लाइक हर पॉइंट पे इसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। सो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग ऑल द कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, मतलब उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है पूरे इंडिफरेंस सेट पे। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एंड इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन टेंड्स टू डिक्लाइन। जितना हायर आईसी होगा उतनी ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आईसी नीदर टच एक्स एक्सिस नॉर टच वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे IC3 हमें सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, फिर उसके बाद IC2 है, देन IC1 है। यहाँ पर आईसीज कभी क्रॉस नहीं करते, क्योंकि जो सी पॉइंट है अगर और सी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है बी पॉइंट से, तो यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन दोनों की नहीं हो सकती। तो आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। देन है टू आईसीज डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कभी भी किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन को ज़ीरो नहीं करते। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करने का मतलब है कि ज़ीरो कंज्यूम करना, ना हम एप्पल की कंजम्पशन ज़ीरो करेंगे, ना हम ऑरेंज की कभी ज़ीरो करेंगे। वी हैव टू कंज्यूम टू गुड्स एट अ simultaneously at a particular point of time, right? Next is consumers budget given with his income, जब वो दो गुड्स पे खर्चा करता है, given the MRS and the budget line, जिसका स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। दैट मीन्स कि गुड वाई में कितना चेंज, क्वांटिटी में कितना चेंज कर रहा है, अपॉन में चेंज इन एक्स। नेक्स्ट, अब बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि हमें गुड एक्स को मोर कंज्यूम करने के लिए गुड वाई की कम कंज्यूम करनी पड़ेगी क्वांटिटी। शिफ्ट कब होता है बजट लाइन, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम या डिक्रीज इन इनकम। तो शिफ्ट होता है इनकम की वजह से, और रोटेशन होता है प्राइसेस की वजह से। इस चीज़ को ध्यान में रखना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट इन बजट लाइन एंड रोटेशन इन बजट लाइन। तो बजट लाइन रोटेट कब होगी, देखो अब यहाँ पे गुड वाई का प्राइस कांस्टेंट है, गुड एक्स का अगर प्राइस बढ़ा तो ये फॉल हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्राइस कम हुआ, हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। सिमिलरली गुड एक्स का जब चेंज नहीं हो रहा तो इट इज़ कांस्टेंट, वाई का बढ़ रहा है तो यहाँ हमने कंजम्पशन कम कर दी,
वाई का प्राइस का ज़्यादा हो कम होगा तो हम कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, एक तो आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दूसरा MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। हमने एक इलस्ट्रेशन देखा एग्जाम्पल जिसमें हमने लेट किया कि कंज्यूमर की इनकम इज 60 रुपीज़, देन ही इज़ ओनली सेंडिंग 1 रुपी ऑन 1 रुपी ऑन प्राइस ऑन गुड वाई एंड 2 रुपीज़ ऑन गुड एक्स। अब वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब MRS ऑफ एक्स वाई PX अपॉन PY के इक्वल होगा। अब यहाँ देखो 30 अपॉन में 15 जब हम करते हैं तो वो 2 आता है, 40 अपॉन 22। तो यहाँ पे देखो अब हमें यहाँ पे हर लेवल पे क्या मिल रही है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, राइट। तो आईसी हमें हर लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी भी है, ठीक है। तो जहाँ पर दोनों पॉइंट होंगे, एक तो कॉन्वेक्सिटी और MRS PX अपॉन PY वो भी सेम है, 2 है, और कॉन्वेक्सिटी भी कहाँ है, यहाँ पर है। दिस इज कॉन्वेक्सिटी कि जब ये साइन आता है ये वाला, दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स है ओरिजिन से। सो यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो कंज्यूमर आईसी क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी commodity must decline as we consume more of it। जब हम कंज्यूम करते जाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। सो गाइज दिस इज इट, थैंक यू सो मच। सो हमने यूटिलिटी अब कार्डिनल अप्रोच भी पढ़ ली है, 2 commodity केस, 1 commodity केस, एंड हमने यूटिलिटी अब आईसी एनालिसिस भी पढ़ लिया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। आई विल बैक सून विद अनदर वीडियो ऑफ अनदर चैप्टर। थैंक यू सो मच। और हाँ, जल्दी से जल्दी हम इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे, और मैं जल्दी इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।